शिष्य ने फ़ोन किया कि गुरुजी कृपया करके बताइए कि भगवान को प्रसाद जब हम लगाते हैं तो गुरुजी आप लोग तो जैसे मंत्र पढ़ते हैं कई बार, या ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं, पंडित लोग, लेकिन हम लोग तो भक्त हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो क्या ऐसा कोई विधा है, ऐसा कि कोई कि भगवान प्रसाद हमारे भी हाथ से लें? हम घर में तुलसी दल छोड़ते हैं, तो सज्जनों जैसे ही आप तुलसी दल प्रसाद में छोड़ते हैं भगवान के लिए, और जैसे ही घंटी बजाते हैं तो घंट की जो ध्वनि है वो वेद मंत्र ही हैं, उस पर गरुड़ जी बैठे हुए हैं, तो भगवान को भोग श्रुता लग जाता है। आप खाली भाव करके ऐसा करें कि हे प्रभु, हमारे हाथ से दिया हुआ जो अन्न जल फूल पुष्प है इसको आप ग्रहण करें, हम इसकी योग्य नहीं है, आप ही का दिया आप ही को हम अर्पण करते हैं। तो ऐसा भाव बनाएं। यदि आप ये मंत्र है अगर इसको आप याद कर सकते हैं हमारे इसको यूट्यूब चैनल को देख करके, तो भाव करके, जैसे अगर विष्णु भगवान हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, तो आप ऐसा थाली हाथ में लेके भाव करके और प्रभु से प्रार्थना करें कि ओम तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणा सन्मुखो भूत्वा प्रसीद मम प्रसीद परमेश्वरः परमेश्वरी। माँ है तो परमेश्वरी लगा दें, पिताजी हैं तो परमेश्वर कर दें, नहीं दोनों का भी नाम लिख सकते हैं। ओम मंत्र को पुनः सुन लें। ओम तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहणा सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर परमेश्वरी। इस मंत्र को बोलें, ये पौराणिक मंत्र है भगवान का। ये भगवान अगर शिव जी की आप पूजा करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, तो मंत्र तो आप किसी में बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे हिसाब से बोलते हैं तो और अति उत्तम है। भगवान शिव जी का है कि ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा भक्त्या बंधवा सर्वभक्ताश्च ग्रहाणा परमेश्वरा परमेश्वरी। पुनः मंत्र को ध्यान करें। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बंधवो सर्वभक्ताश्च ग्रहाण परमेश्वरा परमेश्वरी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। ये पौराणिक मंत्र हैं। अब यदि आप वैदिक मंत्र बोलना चाहते हैं तो उसके लिए शिखा सूत्र होना जरूरी है। तो आप जब जनेऊ पहनते हैं या शिखा बांधते तभी आपको ओम हरि ओम माम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुम शीष्णो द्यौः रामामर्ताता पद्भ्याम्बो मृदिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयान्या नैवेद्यम नैवेदयामि। ऐसा भाव करके भगवान को दिखा के थोड़ा 5-10 मिनट, और फिर जल से 4 बार ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ऐसे करते हुए जल को 4 बार गिराइए। या आपको अगर ये नहीं आता तो विष्णु नमः करके जो देवता का आप भोग लगा रहे हैं उनका नाम लेके तो नमा करते हुए जल गिराएं, और फिर जल आचरण करके फिर भगवान को प्रसाद रख के और फिर अपना पुरस्कार को वितरण करें। सब घर में परिवारों को बच्चे जगह छोटे हैं पहले उनको बांटें, फिर आप प्रसाद को ग्रहण करें भगवान को लगा के। भगवान जैसे आप प्रसाद लगाते हैं मंत्रों के द्वारा, उसका जो मूल तत्व है, जो रस है, भगवान उसको ग्रहण सुगंध के द्वारा कर लेते हैं। जैसे इत्र का सुगंध हम लोग सूंघते हैं, ऐसी भगवान उसका जो तत्व रस है उस भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और आपको लगता है कि हम तो 4 रोटी लगाए थे, 4 पूड़ी लगाए थे तो हमारा जस का तस है, तो भगवान पूरी सब्जी नहीं लेते हैं। भगवान को हम जैसे सांसारिक शरीर नहीं है, भगवान का परमार्थिक शरीर है, और भगवान है। तो वो आपका वो जैसे ही आप प्रसाद लगाते हैं तो उसकी दिव्य सुगंध जो होती है अन्न की, वो ग्रहण करके ही भगवान पुष्ट हो जाते हैं। भगवान को आपके अन्न से भगवान का शरीर नहीं बनता है, भगवान सिर्फ गंध लेते हैं उसका, जैसे हम लोग इत्र को सूंघते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप भगवान का नैवेद्य अच्छे से लगा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में नमन। हर हर महादेव की जय। राधे राधे।